Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all viewers and listeners. How are you? Hope you're all fine. इरफान राइज फ्रॉम यूट्यूब चैनल इज़ प्रेजेंटिंग यू। अच्छा जी, बहुत से क्लाइंट्स अक्सर औक़ात मुझसे डिस्कस करते हैं कि आप नॉन डेवलप एरियाज़ की बजाय जो है पोजेशनेबल एरियाज़ लाइक जिस तरह रोज़ गार्डन हो गया या बाकी बैरिया ऑर्चर्ड वगैरह में क्यों प्रमोशन नहीं करते, क्यों प्रमोट नहीं करते इन चीज़ों को। तो एक तो इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा ये बातें रेट्स की और लॉजिकली और जो न्यूमेरिकल है उस हिसाब से। सेकेंडली, मैंने रूडन इनक्लेव की जो वीडियो बनाई थी और जो मैं कह रहा हूँ उस पर तो बहुत से लोग कह रहे थे बैरिया टाउन में कहाँ से एडवांटेज होगा। तो ये जो राइट साइड पे आपका एरिया था, यहाँ पे ब्रिज आलमोस्ट नियर बाय कंप्लीशन की है और यहाँ से हार्डली आपकी 10 to 12 मिनट की ड्राइव होगी रूडन इनक्लेव की, जिधर आपको गैस, पानी, बिजली और बहुत फैसिलिटीज़ के साथ वहाँ पे ऑप्शंस हैं। किसी दिन मैं प्रॉपर वीडियो भी वहाँ पे दोबारा बनाऊँगा, पहले भी एक प्रीवियसली बनाई थी और उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो अप टू डेटेड वर्क के साथ ईद के बाद से अब तक का जितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और जितनी मशीनें वहाँ पे लगी हुई है वो भी मैं शेयर करूँगा। तो देन यू विल बी सरप्राइजिंगली। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। मेरे से बहुत सारे क्लाइंट्स अक्सर औक़ात कहते हैं आप फेज़ 8 एक्सटेंशन या बैरिया ऑर्चर्ड इस तरह जो नॉन डेवलप एरियाज़ हैं आप उसकी तरफ जो है वो प्रमोट क्यों नहीं करते। तो उसकी मैं लॉजिकली आपको कुछ रीज़न्स बयान करता हूँ। इस टाइम बैरिया टाउन में 5 मरले का पोजेशनेबल प्लॉट आपका लाइक अगर रोज़ गार्डन में चले जाते हैं तो तकरीबन आपका रोज़ गार्डन जोन 1 में ऑलमोस्ट 52 लाख के करीब जो है वो आपका प्लॉट जो है वो स्टार्ट हो जाता है विद ऑल डेवलपमेंट एंड पोजेशन यूटिलिटीज़ चार्जेस के साथ पेड के साथ। जोन 2 में चले जाएंगे तो ऑलमोस्ट 45 लाख से आपका जो है वो स्टार्ट हो जाता है, फिलिंग का एरिया है वहाँ पे और इस वजह से आपकी जो प्राइसेस है वहाँ पे डाउन है। अब आप ये देखें कि आपका जो इस टाइम पे अगर ऑर्चर्ड वगैरह में आप जाते हैं या इवन फेज़ 8 एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं तो आपको एक तो बहुत लंबा अरसा वेट करना है वहाँ पे। सेकेंडली, वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस और पोजेशन एंड यूटिलिटी चार्जेस आपको प्लॉट के अंदर लगेंगे। अब एक एग्जांपल ले लें, इस टाइम के ऊपर ऑलमोस्ट आपके जो पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस बैरिया टाउन जो की तरफ से जो हो चुके हैं 10 मरला के ऊपर वो आपके ऑलमोस्ट जो हैं वो 7,85,000 रुपया 10 मरले के चार्जेस आपके पोजेशन एंड यूटिलिटी चार्जेस कर दिए गए हैं जो कि आपने पे करने होते जिन प्लॉट्स के ऊपर अभी तक लोगों ने पे नहीं किए। इसी तरह 5 मरला के भी ऑलमोस्ट अब आपके 3 लाख और उसके क्रॉस कर चुके हैं। और आप जो नॉन डेवलप एरियाज़ जिस तरह ऑर्चर्ड है या चाहे फेज़ 8 एक्सटेंशन है वहाँ पे कोई प्लॉट आप परचेज़ करते हैं, एक तो आपकी डेवलपमेंट चार्जेस, फर्दर डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह और जो डेवलपमेंट की पेस है वो भी आपके सामने कि कितना टाइम आपको जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको उसके अंदर पोजेशन एंड यूटिलिटी चार्जेस भी देने पड़ेंगे। लेट्स सपोज आपकी उस टाइम तक जो ऑर्चर्ड वालों के लिए हवाले से कह रहा हूँ, अगर आपके जनाब वो वहाँ पे चार्जेस और ये यूटिलिटी या कोई एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस या कोई इसकी मद में टोटल आपको 10 लाख रुपया भी पे करना पड़ता है और आज आप वहाँ पे प्लॉट जो है कोई रेंज में ले रहे हैं, कोई आपकी कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि वो लोकेशन या कितनी डेप्थ आ रही है वहाँ पे और वहाँ पे जो है ओवरऑल लोकेशन क्या उनके प्लॉट की बन रही है क्योंकि बेसिकली बैरिया में फिलिंग का आंसर भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है बास लोकेशंस अच्छी नहीं होती, हर लोकेशन की अपनी प्राइस होती है। जिस तरह के अभी भी F2 F3 में नॉन डिवेल्प जो प्लॉट्स हैं आपके वो आज की डेट में भी आपको 48-50 लाख रुपए की ब्रैकेट में नॉन डिवेल्प प्लॉट्स मिल रहे हैं जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस पेड हैं। और उसके अलावा ये है कि वहाँ पे एक गली दो गली अगर आपकी फ़र्स्ट की रेडी है तो दरमियान में एक आध गली है वो रेडी नहीं है, उसके बाद फिर रेडी है। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है घरों की और आपकी ऑलरेडी बाकी का सारा एरिया डेवलप है, चंद एक स्ट्रीट्स जो हैं वो रह गई हैं, तो वहाँ पे अगर आज की डेट में आपको नॉन डेवलप प्लॉट्स के ये रेट हैं तो आप ख़ुद सोचें कि कल को अगर आप उन एरियाज़ में भी जाते हैं और वहाँ पे अगर आपको नॉन डेवलप जो प्लॉट्स हैं उस टाइम पे भी आपके रहते हैं तो आप ख़ुद सोच लें कि आप किधर स्टैंड करेंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप पोजेशन एबल एरिया में अगर जाते हैं तो आपको बैरिया टाउन में फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ अगर आप नॉन डेवलप एरियाज़ में जा रहे हैं तो बहुत से रिस्क फैक्टर कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा।
अब मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ आर्चर्ड में लेट्स सपोज आपको प्लॉट जो है वो पड़ रहा है इस टाइम पे, आप कोई ले लेते हैं अपनी, चलें लोकेशन का अगर आपने प्लॉट ले लिया, आपने तकरीबन ले लिया जी 35 37 38 लाख रुपए में आपको अपनी लोकेशन का प्लॉट मिल गया कि जी ये सिचुएशन होगी, पहुँच तो अभी आप वहाँ पे भी सही तरीके से नहीं जाएंगे जो प्लॉट तैयार होगा आपका, और उसके ऊपर भी आपको जो है आगे फर्दर तब तक अगर 8 10 लाख रुपया भी लग जाता है तो आप तो उधर ही स्टैंड किया जिधर अभी आपको पोजेशनेबल प्लॉट जो है वो मिल रहा है, लेकिन आप कल को कितना अर्सा वेट करना पड़ेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, और आगे जाके क्या कितने पेमेंट आपको करनी पड़ जाएगी, तो उससे बेहतर नहीं कि अगर आज आपको 50 लाख 48 लाख 52 लाख रुपए में आपकी अपनी सेट जगह के ऊपर मिल रहा है तो वो तो 1000 गुना बेहतर है। इवन 50 52 की ब्रैकेट में आपको रोज़ गार्डन में अच्छा प्लॉट मिल जाएगा, मतलब अच्छे से प्लॉट से मुरा दिया, आपकी अपनी लोकेशन होगी, आपको पता होगा कि यार मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, और इतना टाइम वेट करके भी आपको इंसेंटिव क्या मिल रहा है, किस इंसेंटिव पे आप कह रहे हैं कि जी मैं इतना रिस्क फैक्टर, देखिए रिस्क लेने का मकसद ये होता है कि कल को मुझे रिटर्न भी अच्छा मिले। उसके बाद आपके 10 मरला के इवन आपके जो प्लॉट्स आ जाते हैं आज की डेट में आपको 70 75 लाख रुपए में पोजेशनेबल एरिया आपका जो है वो स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो आपका F2 F3 है, चाहे वो एल ब्लॉक है। ये मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि बहुत हाई फाई प्लॉट्स मिलते हैं, मतलब पोजेशनेबल स्टार्ट शुरू हो जाते हैं, चाहे वो बेसमेंट वाला प्लॉट हो आपका, ओपन बेसमेंट हो या इस तरह के, तो वो आपके प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपकी भी जो नॉन डिवेल्प एरियाज़ है उसमें आपको पता तो नहीं है ना कि आपका कौन सा प्लॉट जो है वो आपका बेसमेंट के विदाउट है या कौन सा उसके ऊपर जो है वो स्नैरियो चल रहा है। इसी तरह एक्सटेंशन है, लेट्स सपोज आपने वहाँ पे जो है आज की डेट में जी एक प्लॉट है वो ले लिया, 30 35 लाख रुपए का आपने वहाँ पे प्लॉट ले लिया, कल को आपको वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं तो कोई बात नहीं है, कराची में भी तो लगे हैं, कराची में ऑलमोस्ट 5 मरले के ऊपर 6 लाख रुपए लगे थे, तो काफ़ी ज़्यादा एक हुई थी कि जी 6 लाख रुपए लग गए। तो अब जो डेवलपमेंट की पेस मामलात और मैटर्स चल रहे हैं और जो चार्जेस या जिस तरह कंस्ट्रक्शन की आपकी चल रही है, अगर बैरिया उस टाइम तक आपको लगा देता है 10 12 लाख रुपए लगा देता है या 15 20 लाख रुपए लगा देता है, तो कुछ इस तरह की ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं होगी। हमारे यहाँ पे होता है ऐसा और ऐसा होता है, और आप लोग भी इनकॉल उसको जो है वो कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे उसको भी, आप वक्ती तौर पे शायद थोड़ा सा हो, लेकिन आगे सब लोग उसको हज़म कर जाएंगे और फिर यही सोचेंगे यार गलती होगी, उस टाइम पे एक पोजीशन पर प्लॉट हमें इतने का मिलता था, किसी ने कहा भी था, हम वो काम कर लेते तो अच्छा हो जाता है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर उनका प्लान है इस तरह का करने का, तो उनके लिए है। जो ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत महंगी बाइंग है उनके लिए नहीं मैं कह रहा, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी बहुत प्रीवियसली जब रेट होता था एक्सटेंशन का 65 65 लाख रुपए 70 70 लाख रुपए, तब से वीडियो बनानी शुरू की और कहना शुरू किया कि आप जो है वो इसको सेल आउट कर दें। तो जिन लोगों ने किया फ़ायदे में रह गए, आज दुआएं देते हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो अब कहते हैं जी गलती होगी, तो इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और आपका जो है ना ये प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, और ये एक हलाल फैक्टर है, आपसे गलतियाँ होती हैं, इंसान उसी से सीखता है, तो वो कोई मसला नहीं, हमसे भी होती हैं, सबसे होती हैं। तो आप लोगों के लिए यही बेसिकली मेरी एडवाइस है कि आपने जब भी जाना है, चाहे वो फेजेड एक्सटेंशन, रोज़ गार्डन या जिधर भी, आप अपने पोजेशनेबल एरिया की तरफ जाएं, आपको बेनिफिट है आज की डेट में, क्योंकि जिस तरह पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस बैरियर डे बाई डे बढ़ा रहा है, वो हो सकता है कल को पोजेशनेबल चार्जेस ही 10 मरला के ऊपर जो है वो 10 लाख प्लस हो और 15 लाख के करीब ऑलमोस्ट पोजेशनेबल चार्जेस ही हों। तो इन चीज़ों को फैक्टर्स को आप मद्देनज़र रखें, और अगर आपने नॉन पोजेशनेबल एरिया में जाना है तो उसमें मैं आपको रूडन इनक्लेव सजेस्ट कर रहा हूँ, यकीन जानिए बहुत बेनिफिट के साथ, फ्यूचरिस्टिक, और बहुत उसकी जो है वो आपको एडवांटेजेस हैं। और फीडबैक ज़रूर दिया करें, दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।